Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss practice question और ये जो practice question है ये आप लोगों के जो exercise है, आप लोगों के जो books के पीछे जो exercise होती हैं उन questions पे based है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मैंने क्या किया है, पहले जो आपके practice questions है ये part मैंने already करा दिया, जो आप लोगों के examples हैं book के अंदर उनको मैंने इसके अंदर use किया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे NCERT questions की, तो इसके अंदर मैंने जो इनको part wise divide कर दिया। जैसे पहले part की अगर मैं बात करूं तो 11.1 से लेकर 11.6 तक मैंने सवाल लिए हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर 11.7 से लेके 11.11 तक हम लोगों ने क्या लिया है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सबको मैंने इसके अंदर क्या किया है, इंक्लूड कर लिया है। फिर हम लोगों ने क्या किया है, 11.12 से लेके 11.17 तक के लिए, और लास्ट उसके अंदर मैंने क्या किया है, 11.18 से लेके 11.22 तक के सारे सवालों को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है, जिससे क्या है आप लोगों के सारे सवालों की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर बार क्या करते हैं, कमेंट करते हैं सर एक्सरसाइज करा दीजिए, एक्सरसाइज करा दीजिए। इसलिए मैंने क्या किया है, सारे एक्सरसाइज को मैं क्या कर रहा हूं, अभी यूज कर रहा हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा, कैसे अप्रोच रखनी है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बोला है द ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो यही दिमाग में आना चाहिए कि सर ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या होता है, तो बेटा ट्रिपल पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर क्या होता है, उस पॉइंट के ऊपर हमारी क्या होती है, तीनों की तीनों जो हमारी स्टेट्स होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। तीनों स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि सर वो हमें गैस की अवस्था में मिल जाता है, यानी गैस स्टेट में मिल जाता है, लिक्विड में मिल जाता है और उसके अलावा सॉलिड में मिल जाता है। यानी कि वो तीनों के तीनों पॉइंट हमारे उस जगह मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं, आप लोगों को याद हो तो वाटर की जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो वाटर के अंदर मैंने इसका जो ट्रिपल पॉइंट बताया था वो बताया था 273.16। याद है या नहीं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ट्रिपल पॉइंट आप लोगों को मैंने बता दिया था। ये ट्रिपल पॉइंट मैंने क्या किया था, आप लोगों को बता दिया था, जिससे क्या है आप लोग दिमाग में ला पाए। तो इसी में हम लोग क्या बोला, ट्रिपल पॉइंट की बात किया। ट्रिपल पॉइंट के अंदर देखिए क्या बोला है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियॉन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आर 24.57 केल्विन एंड 16.55 केल्विन रेस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। हमें क्या बोला है, इन दोनों को हमें क्या करना है, सेल्सियस और हमारी जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है उसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, शो करना है। तो आप लोगों को क्या करनी है, रिलेशनशिप जो होती है, तीनों का जो रिलेशनशिप होता है, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तीनों की अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो कैसी थी इनकी तीनों की रिलेशनशिप। अगर मैं तीनों की रिलेशनशिप की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, रिलेशनशिप की बात करता हूं, तो मैंने बोला था C-0 अपॉन में क्या है, कितने डिवीजन होते हैं इसके अंदर, 100। उसी तरीके से मैंने क्या बोला था, F यानी कि फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में कितना, इनके डिवीजन कितने होते हैं सर, 180 इज इक्वल टू कितना था, यहां पे तो हमारा केल्विन माइनस 273.15 अपॉन में कितना था, 100। यानी कि सर पहले हमें क्या बोला है, हमें बोला है पहले सेल्सियस के अंदर है, पहले सेल्सियस, और ये हमें किसके अंदर दे रखे हैं, केल्विन। यानी कि केल्विन और सेल्सियस का हमें क्या करना है, रिलेशनशिप शो करना है। पहले हमें क्या करना है, केल्विन और सेल्सियस का क्या करना है, रिलेशनशिप को शो करना है। तो इस रिलेशनशिप को आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसको भूल गए ना तो भाई सारा काम खराब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हमारे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है सर, पहले इन दोनों को भिड़ाना है। इन दोनों को क्या करना है, भिड़ाना है। केल्विन की बात करूं और सेल्सियस की बात करूं तो इन दोनों को इक्वल रख के हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, C अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वो हमारा है K माइनस 273.15 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। तो 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट, यानी कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K माइनस 273.15। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, रिलेशनशिप हो गई है। यानी कि सर ये जो K का मतलब है, ये हमें जो वैल्यूज दे रखी है, इनको इसके अंदर रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, 24.57। यानी कि सर पहला केस जो है वो हमारा दे रखा है 24.57, माइनस में है 273.15। क्लियर बात है। अब देखिए क्या होगा सर, 273.15 है। अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए सर इसको क्या करता हूं, 15 है तो 5, यानी कि मैं इसको अगर कैसे, आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 15 माइनस करोगे 24.57। तो देखिए भाई यहां से क्या हो जाएगा, मैं क्या करता हूं, एक कैरी ले लेता हूं, क्या हो जाएगा 15 यानी कि 8 आ जाएगा। यहां पे 10 5 आ जाएगा पॉइंट। यहां पे कितना हो जाएगा सर, 2 यानी कि 12 में से 8 ही हमारा आ गया। यहां से कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 2 गया तो 4 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 248.58, यानी कि सर ये हमारा आ जाएगा माइनस में 248.58
डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से क्या करनी है, अप्रोच इसकी रखनी है, इसकी अप्रोच क्या करनी है, इसी तरीके से आप लोगों को रखनी है, जिससे क्या है इजीली आप लोग कनेक्ट कर जाओगे, इजीली क्या कर जाओगे, कनेक्ट कर जाओगे। यानी कि पहले का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 24.58 डिग्री सेल्सियस। और ये किसमें आया है, माइनस के अंदर हमारा आया है। क्यों आया है, क्योंकि सर ये के हमारा था, के बहुत छोटा है, ये हमारा क्या है, बड़ा था, इसलिए माइनस के अंदर आ गया। कितना आया है, 248.58 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, 216.55। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट की मैं बात करता हूं, किसके लिए हो गया है, ये हो गया है नियोन के लिए। किसके लिए हो गया है, नियोन के लिए। अब मैं बात करता हूं सी कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि C.D मैं इसको लिख देता हूं, CD मैं इसको लिख देता हूं, C.D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा दे रखा है 216.55 माइनस हो जाएगा 273.15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए कि सर अगर ये 273.15 है और ये है 21.55, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करता हूं मैं, थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और यहां से हटा के इसको दिमाग में लेके आता हूं। सर 273 है और यहां पे कितना है बेटा, 16 है। यानी कि अगर मैं 16 को हटा देता हूं तो सर ये हमारी किस रेंज में चला जाएगा, 57 की रेंज में। किस में चला जाएगा, 57 की रेंज में। अगर ये 57 की रेंज में चला जाता है तो अब देखिए यहां से कि सर अगर ये मैं 57 की रेंज में चला जाता है तो देखिए यहां से कितना है 273 1.5 और यहां से कितना है बेटा 216.55। अब देखिए सीधा सीधा कितना हो जाएगा सर 0, यहां से कितना हो जाएगा 11 यानी कि सर 6 हो गया। यहां से कितना हो जाएगा सर ये 12 यानी कि सर 6 हो गया। यहां से देखिए कितना हो जाएगा 5 6 यानी कि 5 हो गया। यानी कि सर 56 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 60। ये हमारा क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। यानी कि सर डिग्री सेल्सियस के अंदर हम लोग बात करें तो हमारा कितना आ गया है, इसका माइनस में आएगा। याद रखिएगा दोनों के दोनों किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, प्लस के अंदर नहीं आएगा। प्लस अगर कर दिया ना तो काम खराब, प्लस अगर कर दिया ना तो काम खराब। ये चीज याद रखिएगा, इतना सा याद रखिएगा कि अगर प्लस कर दिया ना तो काम खराब, क्योंकि यहां पे माइनस के अंदर है। क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन करनी है हमें सेल्सियस के साथ, क्या करनी है सेल्सियस के साथ हमें क्या करनी है, रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना है। तो ये कितना आ जाएगा -56.60, ये हमारा आ गया 60। अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग देखते हैं अब क्या बोला है दूसरा। ये तो हमारी हो गई सेल्सियस की स्केल में, क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया है सेल्सियस के अंदर। किसके अंदर हो गया, सेल्सियस के अंदर। अब हमें बोला है फ़ारेनहाइट के अंदर। अगर ये फ़ारेनहाइट है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अब जो रिलेशनशिप मेंटेन होगी वो होगी फ़ारेनहाइट की केल्विन के साथ। यानी कि ये जो हमारा है ना भाई, ये हमारा अब क्या करेगा, रिलेशनशिप को लेके आएगा। ये क्या करेगा, रिलेशनशिप को लेके आएगा। उसको हम लोग करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, F-32 अपॉन 180 इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, K-273.15 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। अब यहां से देखिए सर ये 100 है, ये 180 है, यानी कि इसको मैं 20 से निकालता हूं तो 9 टाइम्स, ये हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स। और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, F इज इक्वल टू हो जाएगा -32 इज इक्वल टू, इसको हो जाएगा 9/5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा K-273.15। ठीक है भाई, ये हमारा हो जाएगा कि सर K-273.15 हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि सर K-273.15 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि सर K-273.15 यही था, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां से जो हम लोगों ने देखा था तो ये किसमें आया था, -248.58, यही आया था, यही आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो हमारी होगी ना रिलेशनशिप, ये हमारी हो जाएगी 9/5 माइनस में हो जाएगा 248.58 और यहां से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा +32। प्लस कितना हो जाएगा बेटा 32, प्लस कितना हो जाएगा 32। बोलो बोला सही है या नहीं है। 9/5 माइनस हो जाएगा 248.58 + 32। अगर इसको भी करना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा 1.8 इंटू -248.58 प्लस में हो जाएगा 32, प्लस में हो जाएगा 32। अब देखिए इसको गुणा करते हैं तो 1.8 को इससे अगर गुणा करते हो तो +32 ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -415.44। कितना हो जाएगा,
माइनस 415.44 हमारा हो जाएगा। और किसके अंदर हो जाएगा? फ़ारेनहाइट के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा? फ़ारेनहाइट के अंदर। ये हमारा किसके अंदर हो जाएगा? फ़ारेनहाइट के अंदर। अगर मैं एफ की बात करता हूँ, ये कौन सा एफ है? अगर इसकी बात करते हो तो कौन सा एफ है भाई? ये हमारा है पहले वाले के लिए। किसके लिए है? पहले वाले यानी कि सर नियोन के लिए। किसके लिए बेटा? नियोन के लिए है। ये हमारा किसके लिए? नियोन के लिए हमारा है। ये हमारा किसके लिए? नियोन के लिए है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट हमारा अगर ये नियोन के लिए है तो अब हम लोग देखते हैं कि सर और क्या हो सकता है। तो नियोन के बाद में अब हमें किस में देखना है? वो हमें देखना है सर, अब हमें देखना है कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा? वापस मैं डायरेक्ट यहीं से लिख रहा हूं। अब इस रिलेशनशिप को डायरेक्ट यहीं से लिखूंगा। अब आपको पता लगेगा है -32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 9/5 और क्या हो जाएगा? K माइनस 273.15 हमारा हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/5 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? इंटू में हो जाएगा K माइनस 273.15 यानी कि सर ये वाला केस है। और इसका कितना आया था? -56.60। क्या है? -56.60 हमारा ये हो जाएगा। और ये क्या है? इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 32। ये क्या हो जाएगा बेटा? 32 हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 32 हमारा हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -69.88। कितना हो जाएगा? -69.88 हमारा आ जाएगा। और यूनिट किसके अंदर आ जाएगी? फ़ारेनहाइट के अंदर। किसके अंदर आ जाएगी? फ़ारेनहाइट। और ये किसके लिए निकाला है? ये हमने निकाला है बेटा, इसकी बात करूं तो मैं कार्बन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, ये हमारी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने ये निकाला है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? अलग अलग तरीके से इसको लिखना है। याद रखना, अलग अलग तरीके से आप लोगों को इसी तरीके से इनको क्या करना है? मेंटेन करना है, जिससे क्या है आप लोगों का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। ये रिलेशनशिप याद कर लेना मेरे भाई, सारी चीज क्लियर है। ये रिलेशनशिप याद कर लो। और भी सवाल आएंगे, कहीं भी कोई सवाल आएगा आप फंसोगे नहीं, आप लोग इजीली क्लियर कर जाओगे। अगर इसकी मैं बात करता हूं, यही रिलेशनशिप इसके अंदर मेंटेन रखती है। अगर यही हमारी मेंटेन है, हमको याद है, तो बस कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो बनेगा नहीं। सारे सवाल बन जाएंगे। सारे सवाल क्या होंगे? बन जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं भाई कि क्या सवाल कहता है। सवाल है, टू एब्सोल्यूट स्केल्स A and B have ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफाइंड टू बी 200A and 350B, what is the relationship between TA and TB? ये हमसे दिया। यानी कि सर अगर मैं इसको देखूं तो हमें क्या दे रखा है? ये स्केल दे रखी है। और कौन सी स्केल दे रखी है बेटा? एब्सोल्यूट स्केल की बात की है। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में निकालूं ना, टी के रिस्पेक्ट में निकालूं तो ये हमारा कितना है सर? ये हमें दे रखा है 200A। ये किसके इक्वल होगा बेटा? ये इक्वल हो जाएगा हमारा 350B। क्या हो जाता है? 350B। और ये किसके इक्वल होता है बेटा? ये हमारा इक्वल हो जाता है, आपको याद हो तो केल्विन के अंदर 273.15 हमारा हो जाता है केल्विन के अंदर। ये हमारा होता है, ये हमारा हो जाता है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TA एंड TB। TA और TB के बीच में रिलेशनशिप पूछा है। और उसी के साथ हमें क्या बोला है इसके अंदर कि सर ये हमारा क्या है? इसके अंदर मैं बात करूं, ट्रिपल पॉइंट भी हमें बोल रखा है। ट्रिपल पॉइंट की अगर मैं बात कर रखी है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है अभी समझाया कि सर वो स्टेट जहां पे हमें तीनों की तीनों स्टेट हमें मिल जाती है। यानी कि गैस भी मिल जाता है, लिक्विड भी मिल जाता है, वाटर, अगर गैस, लिक्विड और उसके अलावा हमें सॉलिड, तीनों के तीनों हमें वहां पे मिल जाते हैं। वहां पे क्या होता है बेटा? वो सारे के सारे हमें वहां पे मिल जाते हैं। अगर मिल जाते हैं तो देखिए, अगर मैं इसको पहले इन दोनों को कंपैरिजन कर लेता हूं, फिर इन दोनों का कंपैरिजन कर लेता हूं, तो काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे ए बी और वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर ए की बात करोगे तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 273.15 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 200 हमारा ये हो जाएगा। और अगर बी की बात करोगे ना बेटा, तो बी हमारा कितना हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा सर 273.15 अपॉन में कितना हो जाएगा? 350। अपॉन में कितना हो जाएगा? 350 हमारा ये हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? 350 हमारा ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया। यानी कि सर मैं बोल सकता हूं इसको TA और एब्सोल्यूट मैं इसको बोल सकता हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर ये TA एब्सोल्यूट की बात करते हो तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर एब्सोल्यूट के उसमें जाते हो तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर K के अंदर आप लोग, या आप लोग केल्विन के अंदर ही ले जाओ इसको। किसके अंदर जा रहे हो? केल्विन के अंदर ले जाओ, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। तो यहां से K हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर? TA और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 273.15 अपॉन में हो जाएगा 200। ठीक है भाई। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा TB। यहां से अगर TB K के फॉर्म में लेके जाते हो तो भाई कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा TB इंटू 273.15
अपॉन में हो जाएगा 350, अपॉन में हो जाएगा 350। ठीक है भाई, अब दोनों का इक्वल रख दो, दोनों का इक्वल रख दो, क्योंकि इसने पूछा है हमसे रेशो, रिलेशनशिप बिटवीन पूछा है। रिलेशन अगर निकालना होता है तो क्या करना होता है सर, दोनों का इक्वल रख दो, रिलेशन मिल जाएगी, दोनों का इक्वल रख दो, रिलेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, देखिए यहां से हो जाएगा TA इंटू में 273.15 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 200, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा TB इंटू में 273.15 अपॉन में हो जाएगा 350, अपॉन में हो जाएगा 350। यहां से देखोगे तो सर ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, टीबी को यहां ले आओ, यानी कि सर TA अपॉन TB हो जाएगा, TA अपॉन TB हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 350, 200 अपॉन में 350, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो और 5 से कर दो 4 अपॉन में 7। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगी सर, कितनी आ जाएगी 4/7, कितनी आ जाएगी 4/7 हमारी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी कि सर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TA एंड TB, ये हमारी आ जाएगी 4/7। क्या आ जाएगी 4/7, यानी कि सर अगर मेरा TA 4 है तो TB कितना है 7 है। सीधा सीधा ये लॉजिक लगा सकते हो, ये लॉजिक आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, लगा सकते हो, यानी कि 4/7 आप लोगों का ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा 4/7 आप लोगों का ये आ जाएगा। अगर ये आ गया है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा, ये है 1 नंबर सवाल, ये है 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो पढ़िए। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ अ सर्टेन थर्मोमीटर वेरीज विद टेंपरेचर अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेट लॉ। ये हमें एक लॉ दे रखा है, आप लोगों को याद होगा, तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस डिपेंड, जो रेजिस्टेंस पे पूरा पूरा होता है ना, टेंपरेचर डिपेंडिंग पे होता है, तो उस पे हमारा क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है। 12th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ोगे, वहां पे आप लोगों का ये काम होता है। वैसे 10th के अंदर भी हम लोग कभी कभी इसको यूज कर लेते हैं, बट कोई बात नहीं। द रेजिस्टेंस इज 101.6 ओम एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन एंड 165.5 ohm at the normal melting point of lead 600.5 Kelvin. What is the temperature when the resistance is 123.4 ohm? ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है भाई, ये हमसे पूछा है, यानी कि सर पहले तो हमें क्या है, इन दोनों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, पहले तो इन दोनों के साथ रिलेशन लगानी पड़ेगी, और फिर हमें क्या है, इसके साथ रिलेशन बिठानी पड़ेगी, इसकी रिलेशनशिप दूसरे के साथ बिठानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। क्या होगी, तभी बात बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, पहले के साथ सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। तो क्या दे रखा है भाई, R दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई, R दे रखा है। तो R हमारा क्या है, ये हमारी होती है फाइनल वैल्यू, ये हमारी क्या होती है फाइनल वैल्यू। तो फाइनल हमारी क्या है सर, इतना है 165.5, ये हमारा क्या है फाइनल है, ये इनिशियल है, ये हमारे दोनों के दोनों चीजों को देखिए आप समझिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए R कितना हो जाएगा 165.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, R नोट कितना हो जाएगा, इनिशियल में कितना है 101.6, आगे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा हमें नहीं पता, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा को अल्फा रख लीजिए, आगे क्या दे रखा है T माइनस T नोट। T का मतलब क्या है, टेम्परेचर, जब वो हमारा क्या है 600 पे है, इस पे है, ये हमारा हो गया, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा सर वो हमारा कितना है केल्विन पे 273.16, कितना है 270, ये हमारा कितना हो जाता है 16, कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 270, ये हमारा हो जाएगा। इसको इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 273.16, बस हो गया काम, 16 हमारा ये हो गया, क्या हो गया 16 हमारा ये हो गया है। अगर ये हो गया ना भाई, तो अब यहां से देखो चीजें, काम हमारा आसान हो गया कि सर अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूं तो कितना हो जाएगा 165.5 माइनस में हो जाएगा 101.6, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, यहां से अगर मैं इसको लेके आता हूं तो ये हो जाएगा 101.6 इंटू में कितना हो जाएगा, देखिए इंटू में कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको देखिए, यहां से कितना है सर 600 है, 1.5 माइनस में है 273.16 है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर 9 हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो 0 ये 1 है तो 9 हमारा आ जाएगा। इसको मतलब क्या है कि सर इसको थोड़ा सा हमें क्या है सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, एक बार देखिए, वो हमें दे रखा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, इतना दे रखा है 605, बेटा ये 605 है, क्या है 605 है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, कितना है ये 600 क्या है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, 605 है बेटा, वो क्या है 605 है, थोड़ा सा चेंज कर लो, कितना है 605 है, ये यहीं पे दे रखा है, देखिए 605 दे रखा है, ठीक है 5 है, इसको 5 कर लीजिए, 5 क्या दे दीजिए 5 कर लीजिए। अब यहां से देखिए अगर ये 5 है तो यहां से अब ये काम हो ही जाएगा, एक सेकंड रुकिए, इसको बस मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, एक सेकंड,
अब यहां से इसको माइनस करिए, देखिए अगर सर 600 है तो इसका ये करोगे यहां से तो 600 है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हमारा हो जाएगा 327 हो गया, कितना हो गया 327 हो गया, 327 हो गया और 327 हमारा ये हो गया। अगर 327 हमारा हो रहा है और पॉइंट में कितना हो जाएगा सर, ये 50 मान लीजिए, 50 में से 16 गया तो 0.34 यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा 327.34 हमारा ये हो गया, 34 हमारा ये हो गया, 34 हमारा ये हो गया। और ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई है अल्फा की। किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की। आप चाहो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा सर, अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 65, इसको मैं क्या करता हूं 65 ले लेता हूं और इसको मैं क्या करता हूं सीधा सीधा, देखिए इसको करने का तरीका होता है 165.5 101.6 है, तो मैं क्या करता हूं इसको इधर से लेना हो तो इसको क्या करता हूं 15 यानी कि 9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। और 0.9 अगर ये हमारा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहां से देखिए 0.9 यानी कि सर 63.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 63.9 है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा 101.6 इंटू 327.34, ये हमारी आ गई है अल्फा की वैल्यू। ये हमारी कितनी आ गई है, अल्फा की वैल्यू आ गई है। ये अल्फा हमें याद रखना है, ये अल्फा हमें क्या करना है, याद रखना है। अब आगे है जो रिलेशन हमें बोली है ना भाई, वही निकाल लो। आगे बोला है कि सर व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज 123.4, यानी कि अब मैंने क्या किया है, टेम्परेचर को 123.4 कर दिया है। अब हमारा जो दूसरा रिलेशन कह रहा है वो कह रहा है, अब की बार मैंने कितना किया है 123.4 कर दिया है, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा इनिशियल कितना था 101.6 था, और प्लस में कितना है 1 प्लस में कितना हो जाएगा अल्फा, और अल्फा कितना है, अल्फा है 63.9 अपॉन में कितना है 101.6 इंटू में 327.34, और इसके साथ ये चला जाएगा, क्या आ जाएगा टी माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 273 1.6, ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 273.16 हमारा आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है नहीं है, बोलो भाई क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर है तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाता है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ थोड़ा सा, देखिए अब काम हो जाएगा, अब तो बस हो गया भाई, सवाल इतना ही है, यहीं तक का हमारा क्या होता है, इसमें लड़ाई होती है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो पहले और फिर इसको इसके साथ कर दो। तो सबसे पहले अगर इसको करते हो तो कितना हो जाएगा सर 123.4 माइनस में हो जाएगा इसको इसके साथ आने पर 101.6 इज इक्वल टू हो जाएगा सर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 63.9, अब इंटू में क्या हो जाएगा 101.6 अपॉन में कितना आ जाएगा 101.6 इंटू कितना हो जाएगा 327.34, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3.273.16। अब याद रखो भाई, एक एक स्टेप को याद रखो, एक एक स्टेप पे काम करो। जैसे अब यहां देखिए सर, इससे ये कैंसिल आउट, काम खत्म। यहां देखिए कितना हो जाएगा सर 123.4 है, 104.6 है, इसको मैं 14 ले लेता हूं तो यानी कि 0.8 एक इसको उधार दे दिया, कितना हो जाएगा सर 21.8 आ जाएगा, इसमें 21.8 हो जाएगा 22 हाँ सही है 21.8 हमारा हो जाएगा। अब यहां से देखिए इसको क्या करता हूं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके साथ क्या करता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं, कैसे देखिए 21.8 इंटू में हो जाएगा भाई 327.32 अपॉन में हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में हो जाएगा सर 63.9 इज इक्वल टू क्या है भाई, इज इक्वल टू है टी माइनस 273.16 हमारा ये है, और ये कितना हो जाएगा 21.8 इंटू 327.34 अपॉन में 363.9 ये हमारा है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा 115.08, कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 115.08 हमारा हो जाता है, 115.08 हमारा हो जाता है, 115.08। एक मिनट हम लोग देखते हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड देखते हैं इसको, एक बार सॉल्व करिए भाई। देखिए यहां से आ गया 327.34, ठीक है 63.9 हमारा यहां से आ गया, ये हमारा यहां आ गया 21.8 हमारा यहां पे आ गया। अगर ये आ गया है तो ये हमारा आ जाएगा 111.674, क्या हो जाएगा 111.674 हमारा ये आ जाएगा इसका वैल्यू। और ये इक्वल्स टू किसके होगा बेटा, ये इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा टी माइनस 273.16,
ठीक है। अब यहां से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इसको इस तरफ ले आइए तो कितना हो जाएगा 273 1.6 प्लस में 111.674 भाई ये है। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा सर, 74 है, इसको रहने दीजिए, इसको साथ ऐड करिए 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये 16 है और ये 67 है, और 67 में अगर है तो इसमें 6 ऐड करिए 73 और 1 ऐड करिए कितना हो जाएगा 83, यानी कि 83 हमारा ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारा ये आंसर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारा ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 384.83 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ये इसका क्या हो गया बेटा आंसर आ गया है। तो इसको कर लीजिए बिल्कुल लॉक, इसको कर दीजिए बिल्कुल लॉक, ठीक है, इसको कर दीजिए बिल्कुल लॉक। तो ये आंसर है, इसको इस तरीके की अप्रोच रखनी है, बस याद रखिएगा इसी तरीके से इसको क्या करना है सॉल्व करना है, नहीं तो दिक्कत ये कर जाएगा, नहीं तो क्या होगा बेटा ये दिक्कत कर जाएगा। एक भी पॉइंट मिस्टेक हो गई ना तो दिक्कत कर जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा था 11.1, तो ये मैंने 1.15 में बोल रहा था लेकिन ये 11.674 है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन थ्योरी बेस्ड है। तो देखो क्या बोला है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए वाटर इज स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न thermometry. Why? What is the wrong in taking the melting point of ice and the boiling point of water as a standard fix as was originally done in the Celsius scale? अब आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज समझाई थी, मैंने क्या समझाई थी, आइस और इसकी मैं बात करता हूं तो किस चीज पे डिपेंड करते हैं बेटा, ये डिपेंड करते हैं हमारे प्रेशर पे। किस चीज पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। और हमारा जो ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, आइस और ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर पे हमारे डिपेंड करते हैं। और हमारा जो ये होता है, ये हमारा जो ट्रिपल पॉइंट होता है ना बेटा, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये ट्रिपल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। सेकंड बोला है, देयर वर टू फिक्स पॉइंट इन द ओरिजिनल सेल्सियस स्केल एज मेंशन अबव विच वेयर असाइन्ड द नंबर 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली ऑन द एब्सोल्यूट स्केल। वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर which on the Kelvin absolute scale is assigned the number 273.16 Kelvin. What is the other fixed point on the Kelvin scale? क्या बोला है, Kelvin scale के लिए इसने बात की है। किसकी बात की है बेटा, Kelvin scale के लिए इसने बात की है। क्या किया, Kelvin scale के लिए बात की है। तो ये 273 डिग्री ये हमारा Kelvin scale की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, देखो ये हमारा होता है, ये क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है। क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट हमारा होता है। क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट हमारा होता है अगर मैं बात करूं तो। और केल्विन स्केल की अगर मैं बात करूं तो वो एब्सोल्यूट जीरो को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो को कंसीडर करते हैं। और अदर जो फिक्स पॉइंट होता है ना इनके अलावा, वो हमारा होता है केल्विन, 0 केल्विन हमारा क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। आप लोगों को याद हो तो स्केल के अंदर मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। एक तो हमारा था 0 केल्विन पे, उसके बाद में हमारा 273.15 था, उसके बाद में हमारा कितना होता है 373.15 हमारा था, ये स्केल था। यानी कि इन दोनों के अलावा हमारा जो तीसरा फिक्स पॉइंट होता है ना, वो हमारा 0 केल्विन होता है। क्या होता है कि 0 केल्विन हमारा होता है। अदर फिक्स पॉइंट ऑन दिस स्केल, अदर फिक्स पॉइंट कौन सा होता है, 0 केल्विन हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, 0 केल्विन हमारा होता है। थर्ड पे आते हैं और बोला है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल T इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर TC ऑन द सेल्सियस स्केल बाय TC इज इक्वल टू T.273.15। व्हाई डू वी हैव 273.15 इन दिस रिलेशन एंड नॉट ये। अब ये हमें पूछा है कि ये हमने क्यों नहीं लिया है, इसको लेना है, क्यों नहीं लिया इसको। तो आप लोगों को याद रखना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट होता है। क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो देखिए पिछली स्लाइड के अंदर ये लिखा हुआ था, ये रहा हमारा ट्रिपल पॉइंट। क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। क्या होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। और ये हमारा जो होता है, ये हमारी क्या होती है, रिलेशनशिप होती है केल्विन स्केल के अंदर। क्या होती है, केल्विन स्केल के अंदर हमारी क्या होती है, रिलेशनशिप लेते हैं। तो इसको हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। लास्ट हमें बोला है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल whose unit interval size is equal to that of the Fahrenheit scale। अब ये हमें बोला है Fahrenheit scale के लिए। तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर मैं ट्रिपल पॉइंट की बात करता हूँ, ट्रिपल पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना लेते हैं ट्रिपल पॉइंट पे हम लोग, ये हम लोग लेते हैं 273.16। कितना लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की अगर मैं बात करता हूँ, देखो क्लियर कट बोला है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जस्ट इससे पहले एक ये हमें दे रखा है, कितना होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट वाटर हमारा होता है 273.16। क्लियर है, ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। आगे बोला है
एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर हुज यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है और ये किसके अंदर है, केल्विन के अंदर है। केल्विन के अंदर हमारा टाइम इंटरवल कितना होता है, 100। टाइम इंटरवल कितना होता है, 100। अगर टाइम इंटरवल 100 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, 180 के अंदर हमें कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/5 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/5 हमारा इसके अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, इसकी अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा आ जाएगा 491.69 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 491.69 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये इसको आपको ऐसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, बस सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा हमें टाइम क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम। कैसे, देखिए पढ़िए क्या बोला है। 2 आइडियल गैसेस थर्मोमीटर्स A and B use oxygen and hydrogen respectively. The following observations are made. ये आप लोगों को विजिबल होगी इजीली। देखिए टेम्परेचर हमें क्या दे रखा है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमें दे रखा है 1.250 इंटू 10⁵ प्रेशर ये थर्मोमीटर A और प्रेशर थर्मोमीटर B, ठीक है, दो हैं इनके लिए। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सल्फर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सल्फर एज रीड बाय द थर्मोमीटर A and B। ये हमारा क्या है, पहला केस है। ये हमें पूछा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक रिलेशनशिप बताई थी प्रेशर के साथ। क्या बताई थी बेटा, एक प्रेशर के साथ मैंने एक रिलेशनशिप बताई थी। प्रेशर और मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट हमने लिया था, उसकी मैंने क्या है, एक रिलेशनशिप बता रखी है आप लोगों को। क्या कि एक रिलेशनशिप मैंने उससे बता रखी है आप लोगों को, तो वो रिलेशनशिप आप लोगों को याद रखनी है। क्या करनी है, रिलेशनशिप याद आपको रखनी है। रिलेशनशिप क्या कहती है वो देखिए, रिलेशनशिप जो थी मैंने आप लोगों को बताया था कि P1 अपॉन क्या होता है, T1 होता है, इज इक्वल टू होता है P2 अपॉन T2। बस ये याद रख लो। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर, एब्सोल्यूट, यानी कि सर सेकंड वाला चाहिए T2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, P1 अपॉन P2। रुकिए एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। देखिए ये हमारी क्या होती है, एक रिलेशन होती है। अगर ये हमारी रिलेशन होती है तो देखिए, अगर ये हमारी रिलेशन होती है तो यहां से हमें क्या निकालना है बेटा, T2 का वैल्यू निकालना है। और T2 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो भाई T2 की अगर वैल्यू निकालनी है तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा सर, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि P2 मल्टीप्लाई बाई T1 अपॉन में क्या हो जाएगी बेटा, P1। बस ये काम हो गया। ये रिलेशन हमें दोनों चीजों में काम करेगी। अब हमें बोला है ए और बी के लिए दोनों के हमें लिए निकालना है। तो सबसे पहले देखिए प्रेशर 2, और प्रेशर 2 की बात करता हूं तो प्रेशर 2 हमें कितना दे रखा है, प्रेशर 2 की अगर आप लोग बात करते हो तो वो हमें कितना दे रखा है। देखिए प्रेशर 2 हमें, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर 1 हमारा हो जाएगा। और उसके अलावा ये किसके ऊपर दिया है हम लोगों को, द 2 फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। अब किसके ऊपर निकालना है इसे, हमें इसको हम लोगों ने निकालना है। आप लोगों को बात हो तो आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है एक चीज, देखिए व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे बोला है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोला है, ट्रिपल पॉइंट बोला, यानी कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो हमारा होता है, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट हमारा होता है वो कितना होता है, 273.16 हमारा होता है। ट्रिपल पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ कितना होता है, 273.16 हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट। ये क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट हमारा होता है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रेशर नंबर 2, प्रेशर 2 कितना है, 1.797 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, इंटू में हो जाएगा 10⁵, अपॉन में हो जाएगा यहां से सर 1.250 इंटू में 10⁵, और इंटू में हमारा हो जाएगा T1 का मतलब क्या होता है सर, ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट कितना है 273.16। यहां से देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचा है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 392.69। कितना आ जाता है, 392.69, और किस में आ जाता है, केल्विन के अंदर। किसके अंदर आ जाता है, केल्विन के अंदर। ये हमारा हो गया है फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकंड वाले के लिए बात करता हूं तो सेकंड वाले, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाले के लिए सेकंड वाले के लिए बात करोगे तो सीधा रिलेशन है T2 का, तो P1 क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा सर, ये रहा 0.287 इंटू 10⁵, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा 0.200 इंटू में हो जाएगा 10⁵, और इंटू में हो जाएगा 273.16। ये हमारा होता है, ये हमारा होता है। अब यहां से देखिए इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 391.98। कितना हो जाएगा, 391.98, और किस में आ जाएगा, केल्विन के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, दोनों के लिए हो गया। ये हमारे क्या हो गया, दोनों के लिए वैल्यूज हो गई। क्या हो गई, दोनों के लिए वैल्यूज हमारी हो गई है। अब हम लोग इसका बी जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, बोला है व्हाट डू यू थिंक
is the reason behind the slight difference in answers of thermometer A and B. The thermometer are not faulty. Thermometer not faulty. What further process is need to in the experiment to reduce the, हमसे पूछा है कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्या कारण है। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज आई हैं, यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, बड़ी आई हैं। और आप लोगों को अगर याद हो तो ये जो हमारे आइडियल कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बात की है ना, किसकी बात की है, यहाँ पे बात की है आइडियल गैसेस की। और जो आइडियल गैसेस होती है ना वो लो वैल्यू पे हमारी क्या करती है, इजीली वर्क करती है। यानी कि लो वैल्यू पर हम लोग उनको क्या कह देते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। अगर लो वैल्यू है ना, तो लो वैल्यूज है ना, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, आइडियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आइडियल हम लोग कह देते हैं अगर लो वैल्यूज है हमारे पास। तो अगर ये हायर वैल्यूज आ रही है तो इन पे हमारी क्या होंगी, फ्लक्चुएटिंग करेंगी। क्या करेंगे बेटा, फ्लक्चुएट करेंगे। और फ्लक्चुएट जब करेंगी ना तो दिक्कत हमारा करेगा, कितना करेगा, फ्लक्चुएट करेंगी तो हमारा क्या होगा, दिक्कत करेंगी। यानी कि लो टेंपरेचर पे ये हमारी क्या करती है, आइडियल हमारा क्या करती है, वर्क करती है लो टेंपरेचर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्या बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला है स्टील टैप 1 मीटर लॉन्ग इज correctly calibrated for a temperature of 27 degrees Celsius. The length of a steel rod measured by this tap is found to be 63 centimeter on a hot day when the temperature is 45 degrees Celsius. What is the actual length of the steel rod on that day? What is the length of the same steel rod on day when the temperature is 27 degree Celsius? 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस ये हमारा है, कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस की इसने बात की है। अगर मैं इसके बात करता हूं सर, इसके जो जितने भी हमारे होते हैं इसके अंदर टाइम इंटरवल की अगर मैं बात करूं या डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन में हमारा क्या हो जाएगा, देखो हम लोग बोलते हैं कि मैं इसका एल डिवीजन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, डिवीजन में ले रहा हूं। और ये क्या है, फाइनल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन 1 प्लस क्या होता है, अल्फा डेल टी हमारा होता है। क्या होता है, अल्फा डेल टी हमारा होता है। क्या होता है, अल्फा डेल टी हमारा होता है। और अल्फा डेल टी अगर हमारा होता है तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो यहाँ दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्लियर कट दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। और डेल टी यानी कि डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये कितना है 45 है और वो हमारा क्या है 27 है। और 45 27 का अगर डिफरेंस लेते हो तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस लेते हो तो कितना आ जाएगा, अगर 45 और 27 का डिफरेंस लेते हो तो कितना आ जाएगा बेटा, वो हमारा आ जाएगा सर 45 में 27 गया तो 18 का डिफरेंस आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में है और 1 हमारा यहाँ है। और इनिशियल मैं क्या ले रहा हूँ, 1 ही ले रहा हूँ, उसको क्या ले रहा हूँ, 1 ही मैं ले रहा हूँ। एक डिवीजन पे एक मैं काम करा रहा हूँ, एक डिवीजन पे क्या करा रहा हूँ बेटा, एक ही मैं काम करा रहा हूँ। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से अगर आप लोग देखते हो तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, प्लस में इस 1 को इससे करोगे तो यानी कि सर 1.2 इंटू 18 और इंटू 10 टू द पावर -5 है। तो बेटा ये तो वैसे ही बहुत छोटा नंबर हो गया, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। ये तो क्या बहुत छोटा नंबर, अगर आप लोग देखोगे तो 18 को इससे करेगा 18 36 यानी कि सर 216 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 216 हमारा आएगा। और इसको हम लोगों को क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि सर ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 216 है और एक हमारा ऑलरेडी है, यानी कि सर ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस, इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए क्या करता हूँ, इसको पॉइंट हटा के 10 टू द पावर -6 कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 216 इंटू 10 टू द पावर -6 -6 है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर 0.000 और कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2, देखिए 1 सेकेंड दीजिए, 10 टू द पावर 5 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट ही आप लोग यहीं से इसको यहाँ से इसको सॉल्व ही कर दो, डायरेक्ट सॉल्व ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व ही कर दीजिए, सॉल्व ही कर दीजिए। अगर देखिए इस पॉइंट को 6 था यहाँ पे, 6 को मैं अगर यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो 6 हमारा कितना आएगा, 3 पॉइंट पे जा रहा है। अगर 3 पॉइंट पे जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1.000216, कितना हो जाएगा 0.00216 हमारा आ जाएगा। और इसको अगर ऐड करोगे तो 1.000216 और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि 45 डिग्री पे बात की उसने, ये तो हमारा आ गया 27 पे और हमें बोला है कि सर 63 सेंटीमीटर उसकी हॉट डे पे है। तो अगर 63 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 63 से, इंटू में कितना आ जाएगा 1.000216 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 136 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे एक चीज और बोला है,
अगर मैं 45 डिग्री पे निकालता हूं तो 45 डिग्री पे ऑलरेडी उसने 63 दिया है। और 45 डिग्री पे अगर वो हमसे पूछ लेता, 45 डिग्री पे अगर हमसे पूछ लेता तो ऑलरेडी कितना दे रखा है, 63, यही हमें दे रखा है। अगर इसको 45 पे निकालना होता तो ये तो 63 ऑलरेडी दे रखा है। 63 तो उसने क्या किया, ऑलरेडी हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 63 तो उसने हमें क्या किया है, ऑलरेडी ही दे रखा है। अगर मैं कैलिब्रेशन की बात करता हूं एक्चुअल में, तो ये हमारा कितना है, देखो अगर यहाँ पे देखिए द लेंथ ऑफ द मेजर्ड, बिल्कुल सही है, ये हमें तो 63 ऑलरेडी दे रखा है। और डे व्हेन द टेम्परेचर ये है, ये हमारा ऑलरेडी दे रखा है, उसने ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमें ऑलरेडी उसने पकड़ा रखा है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल है ये। तो इसके साथ ये सवाल बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी स्टेप में डाउट होता है तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे क्या है हम लोग आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर पाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।